चुनावी दौर चल रहा है, भाषणों का दौर चल रहा है, नेताओं के जनसंपर्क अभियान चल रहे हैं। अलवर शहर में जो पूर्व सभापति रहे हैं अजय अग्रवाल, वो अपने जनसंपर्क अभियान में यहाँ निकले हुए हैं। हम यहाँ उनसे जानना चाहेंगे, बहुत सारी कॉलोनियों में जाते हैं, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, क्या नेता अपने वादों पर खरे उतर पाएंगे? यह तो खैर हम भी चुनावों के बाद और रिजल्ट के बाद देख पाएंगे कितने खरे उतरे। लेकिन अजय अग्रवाल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, अलवर की अगर मैं बात करूँ, मैं कल स्वर्ग रोड पे गया था, वहाँ हालत ऐसी थी जैसे 5-7 सालों से सफाई नहीं हो पाई नालों की। वहाँ पर 4 लोगों की मौत हो चुकी है। मैं लाल डिग्गी की अगर बात करूँ, आपने अपने समय में कैफेटेरिया का प्रयास किया था, लेकिन वो जीर्ण शीर्ण पड़ा है। होप सर्कस की हालत भी आज वही है जैसी आप छोड़कर गए होंगे। ISO की बात करते हैं आप हर जगह, आपने एक सर्टिफिकेट दिलाया, अवार्ड दिलाया, क्या उस पर नगर परिषद खरी उतर पा रही है? बिल्कुल नहीं उतर। सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात यह है, जो लोग मेरे बाद चेयरमैन बने हैं, इनमें किसी में विजन ही नहीं रहा। नहीं तो ये सफाई के बारे में इनको, पहले तो सबसे बड़ी बात बताऊं जुगल जी, इनको नगर पालिका एक्ट की धाराएं नहीं पता, इनको अपने पावर्स ही नहीं पता। इनको ये नहीं पता कि भाई मेयर की तो क्या पावर है, चेयरमैन की क्या पावर है, अध्यक्ष की क्या पावर है। जब तक इनको अपने सिस्टम के बारे में ज्ञान नहीं होगा। आज क्या कमिश्नर इतना हावी है कि मेयर को कुछ समझता ही नहीं है, पार्षदों को कुछ समझता ही नहीं है। यदि प्रजातंत्र में जनप्रतिनिधियों की यदि पूछ नहीं होगी, कैसे शहर क्यों सड़? 1.25 करोड़ रुपए प्रति माह खर्च होने के बावजूद 1200 सफाई कर्मचारी ठेके टोटल बताते हैं। मेरे टाइम में 285 सफाई कर्मचारी थे। पर मेरी क्या थी, सुबह 4:30 बजे उठता था। पेट्रोलिंग मेरी बहुत मजबूत थी। हर सेक्शन में जो वार्ड बने हुए थे हमारे, उन सब में व्रतों में मैं जाता, खुद हाजिर चेक करता, मैं खुद देखता सफाई, जहाँ कचरा पड़ा होता वहीं खड़ा रहता। मदान जी को फोन करता, भाई मदान जी ये UIT के मैं घर से निकला, इतना कचरा क्यों पड़ा है, आज कचरा क्यों नहीं उठा? जब तक कचरा नहीं उठता, जब तक मैं वहीं खड़ा रहता। मदान जी आते, अपनी टीम आती, कचरा उठता। ऐसे नालों का लोगों के जहन में इस शहर को साफ करने का नहीं है। सबको अपना माल भर के जेब भरने की है। उनको तो नगर परिषद को के फंड को साफ करने का उनका उद्देश्य है। आप कह रहे हो उस नाले में जो हुआ, वो नाला 2007 में मैंने साफ कराया और तल जल रहा है। मैंने जो भी नाला आपको बताऊँ, लाल खान से अकापुरे से नाला शुरू होता है, वो नाला सीधा कालीमुरी जाता है। उस नाले में अजय अग्रवाल ने साइकिल चलाई है, साइकिल नीचे उतर के नाले में साइकिल। तो मेरे को जब कलेक्टर, जब बीच में समीर शर्मा थे, मैं अग्रवाल महासभा पे नाला साफ करा रहा था। वो रुके, गाड़ी रोक के बोला, जी ये क्या करवा रहे हो? सर नाला साफ करा रहा हूँ। क्यों? मैंने देखो तल कितना निकालते हैं, नहीं निकालते। जब तल नहीं निकला, बोला आप तो बदलू, मैं खुशबू आने लग गई इसमें। इसलिए मैंने जो काम किया पूरे चिंतन के साथ किया। सुबह 4 बजे से रात में 12 बजे देखा, न 1 बजे देखा, न काम देखा, न धंधा देखा। मैंने अपने घर को छोड़ा, लेकिन मैंने ये सोचा इस शहर को सुधार। सफाई व्यवस्था में मंजीत सिंह जी ये कहते थे, भाई आपने बहुत सुधार। जब भी आते थे मेरे को कहते थे सुधारो सुधार, और आखिर में मेरे को उन्होंने नंबर 1 का ग्रेड दिया। 378वें नंबर पे है, कभी 500 पायदान में। आपने काम करने का तरीका ही नहीं है। ये लोग पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। 1.25 करोड़ रुपए में, आप छोड़ो मुझे 60 लाख रुपए दो, मैं शहर को नहीं बदल दूँ तो मेरा नाम बदल देना। काम करने का विजन जब तक नहीं होगा, जब तक लीकेज नहीं रुकेगी। आप कहते हो कि सफाई कर्मचारी 1200 है। मैं जुगल जी आपके टीवी के माध्यम से कहूँ, अलवर के इतिहास से सफाई कर्मचारियों को ले आओ, एक बाड़े में अंदर बंद करो। यदि 1200 मुझे गिनती करा दोगे ना अलवर में सफाई कर्मचारी, जो कहोगे मैं चुनाव छोड़ दूंगा, चुनाव बीच से हट जाऊंगा। भ्रष्टाचार होता है, है ही नहीं 600 ही नहीं है वहाँ। हर पार्षद रो रहा है, मेरे को 2 कर्मचारी दे रखे, कुछ 3 दे रखे। अब क्या कर रहे हैं? नगर परिषद के लोडर, नगर परिषद की JCB, नगर परिषद के सफाई के उपकरण, वो सब ठेकेदार को उपलब्ध कराए हुए हैं। और उनसे क्या है, सुबह भेजते थे। मेरे टाइम में मैंने कह दिया मार्केट की सफाई रातों रात होगी, कचरा रात को उठेगा। अब क्या करते हैं आप? कलेक्टर पुरानी थी, कलेक्टर की भी गाड़ी जा रही है, पीछे से वो JCB से कचरा उठा रहा है, वहीं उठा रहा है। कलेक्टर की गाड़ी भी रुक रही है, जज की भी रुक रही है। कई बार तो जजों को ये गुस्सा है, इनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की है, लेकिन विचार नहीं कर पाते। मैं कहता हूँ प्रजातंत्र में सिस्टम बनाना चाहिए, नाइट स्वीपिंग को बढ़ावा देना चाहिए। जैसे मेरे टाइम में मैं आता सर नाइट में करने लग गया। सब्जी मंडी को आप दिन में कैसे करेंगे? तिलक मार्केट को कैसे करोगे? बजाजा को कैसे करोगे?
क्यों बाथरूम मैंने बनाए, 278 टॉयलेट बनाए, कितना बुरा हाल है। तो सभ्य आदमी बाथरूम नहीं निकलने जा सकता, लघु शंकर नहीं कर सकता। इतनी गंदगी इन्होंने कर दी, मुझे समझ में नहीं आया। सफाई के मामले 5 साल ने तो विधायक ने कुछ काम किया। आप मुझे एक उपलब्धि बताओ विधायक की, महापौर की एक उपलब्धि बताओ। होम सर्कस में इन्होंने 50 लाख का बजट रख दिया। मैंने 24 लाख रुपए में होम सर्कस की पूरी तो छत डलवाई नहीं, सारी मूर्तियाँ लगवाई, सारी लाइटिंग फिटिंग कर, क्या काम नहीं किया मैंने। पर मैं खुद, मेरी पेट्रोलिंग खुद की थी, देख रेख मैं खुद करता था, एक एक चीज़ में देखता था, क्या लगाया, पक्का लगाया, कच्चा लगाया, क्या हटाया। मैंने सब लाइट का सब चीज़ मैं खुद खरीद के लाया साथ में। पर मैं कहता हूँ जनता के पैसे को यदि हम दुरुपयोग करेंगे तो जनता माफ़ नहीं करेगी। न शहर विधायक कुछ कर पाया, और पिछले जब से महापौर ये घनश्याम जी बने, इन्होंने तो भ्रष्टाचार की अथाह कर दी जिसकी कोई और नहीं है। इस तरह से शहर को डूबने से बचाने के लिए आपसे निवेदन है, इस बार परिवर्तन का मार्ग बनाइए। जनता से भी मैं अपील करूँगा, ये समय है शहर के भविष्य को समझिए, और जिसके मन में दृढ़ इच्छा शक्ति है और जो सड़कों पर जनता को साथ लेकर काम कर सके उसमें टाइम है, आपको प्रचार में निकलना है। इस समय अलवर की जनता ये मान के चल रही है संजय शर्मा और अजय अग्रवाल में मुख्य रूप से टक्कर देखी जाए। संजय अग्रवाल और अजय अग्रवाल में क्या अंतर है, क्यों अजय अग्रवाल को लोग वोट दें? संजय शर्मा और अजय अग्रवाल में क्या अंतर है कि लोग आपको क्यों वोट दें? लोगों के जहन में यह है, एक तो अलवर का बेटा चुनाव हुआ है जो सड़कों पर रहकर जिसने सदैव आम जन के साथ गलत व्यवहार किया है। आज भी मैं अपनी गाड़ी से चलता हूँ, जो ठेली पटरी वाले हैं वो भी मैं हाथ निकाल के सबको हाथ जोड़ के चलता हूँ। एक दूसरी बात यह है, हर आदमी का व्यवहार है। लोगों को मेरे नगर परिषद के कार्यकलाप, आप जुगल जी खुद समझिए, जो व्यक्ति 2009 में रिटायर्ड हुआ, 9 के बाद 10 और 13 14 साल बाद जनता के मानस में आज भी वो सफाई व्यवस्था, वही लैट्रिन, वही बाथरूम, वही विकास छाया हुआ है। तो इसका मतलब मैंने कुछ तो किया। पटरी पार देखिए, पटरी पार, बेड़ा पार। अभी पटरी पार जाओगे ना, जब पता चलेगा अजय अग्रवाल के। मैं क्या जनता से जब तक जुड़े, संजय शर्मा 5 साल, अब एक उपलब्धि का नाम बताओ। लोग कहते हैं मेरा टेलीफोन नहीं उठाया, कभी कहते हैं मेरा कुछ नहीं किया, कभी मिले नहीं किसी कार्यकर्ता ही हताश और निराश है। मैं किसी की बुराई नहीं है, मैंने आपको पहले कहा मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो छोटी लकीर क्या बड़ी लकीर खींचूंगा, क्योंकि संजय भी मेरा छोटा भाई है, इसलिए मैं उस विवाद में नहीं जाता। मैं तो अपनी लकीर को बड़ा करूँगा। आप मेरे से पूछिए, मेरे को इस शहर के लिए, मेरे पे विजन है, इस शहर की दशा और दिशा दोनों बदलूंगा। और ये जिद है मेरी, इस अलवर की सूरत और मूरत बदलनी है। तो धारीवाल 80 साल में कोटा को चमका सकता है, तो अजय अग्रवाल को अभी 60 साल का भी नहीं हुआ, इसलिए काम करूँगा। अजय अग्रवाल जो अलवर के सभापति रहे, यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और अपने प्रचार प्रसार पे निकले हैं। वादों का दौर चल रहा है, प्रचार का दौर चल रहा है, और इस समय सुबह 7 बजे सभी प्रत्याशी अपने प्रचार में निकल जाते हैं और देर शाम तक यही दौर चलता रहता है। कैमरामैन अनिल के साथ जुगल गांधी, अलवर। धन्यवाद।